वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपर में शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो स्टूडेंट इसके शार्ट के वाले से मुख्तलिफ पार्ट्स उसने दे दिए हैं, लेकिन एक दो पार्ट इसमें ऐसा है जो लेंथी है, तो वो लॉन्ग में भी आ सकता है। लेकिन तरीका इंतहाई आसान है। कहता है कि अगर अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, तो आपने ये जो दिए हुए रूट्स हैं इनसे मसावातें बनानी है। तो स्टूडेंट जो हमने काम किया था 2.4 एक्सरसाइज में, वही काम इधर हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, फिर हम बताएंगे कि ट्विस्ट क्या है बिना देर किए हुए। हम पहले मसावात लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसमें a निकाले वो 1 है, b निकाले वो -3 है, c निकाले वो 6 है। तो अब उसने खुद ही कहा है कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा यहां से कैलकुलेट करें तो वो आता है -b/a, यानी -3/1। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 3। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो वो होता है c/a, यानी 6/1। तो ये आ जाएगा 6। अब स्टूडेंट ये जो दो वैल्यूज हमारी आई है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये 3 के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा 6। इन वैल्यूज को हमने स्टूडेंट यूज करना है कब? जब हमने यहां से दो गद्दी मसावातें बनानी है। अब वो कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट के अंदर है जी 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट इसमें जो ट्विस्ट है वो कौन सा है कि हमने जो दो गद्दी मसावात बनानी है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यानी आपने सम फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड किया, उसकी वैल्यू लगाई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन स्टूडेंट यहां पे अल्फा ये सारा है, बीटा ये सारा है, तो हम क्या करेंगे? यहां से इन दोनों का सम भी निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालेंगे। लेकिन जब प्रोडक्ट या सम निकालेंगे तो जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज होनी है वो ये होगी। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से संभल के, यानी इसका सम अगर मैं लूं तो मेरे पास ऐसा आएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब ये 1 1 2 हो गए, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अब यहां से 2 कॉमन ले ले तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की तरफ लाए, वो ये वाला, ठीक है, जो हमने इधर से किया था। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 3 के। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 इंटू 3 प्लस 2, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 यानी 8। अब स्टूडेंट सम कितना आ गया? एस जो है वो 8। अब पी निकालते हैं इन्हीं का, यानी प्रोडक्ट इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा इंटू 1 तो ये बन गया 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा प्लस 2 बीटा, 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा। स्टूडेंट आप यहां से 2 कॉमन है, अल्फा बीटा वैसे ही है हमारे पास, तो वैल्यू लगाते हैं, लेकिन पहले कॉमन ले ले। 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट अब अल्फा बीटा 6 है, यहां से देखकर वैल्यू लगाए, और अल्फा प्लस बीटा 3 है। तो इनको जब सम अप करेंगे यानी वैल्यूज लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6 24 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1। तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 1 ये 31। अब स्टूडेंट ये प्रोडक्ट और ये सम, तो हम लिखेंगे मतलूबा मसावात। अब कौन सी होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 8x प्लस बी की वैल्यू 31 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट पहले पार्ट को जब हल करेंगे तो ये मसावात बनेगी। अब दूसरा पार्ट देखें जी, ये वाला अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, यानी सॉरी अल्फा स्क्वायर है एक और बीटा स्क्वायर है दूसरा। तो ये है तो वैसे आसान,
यानी हम इसका सम लिखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ये दूसरे से, इस वाले से। अब इसका स्क्वायर हमारे पास तो इधर कोई नहीं है, हम इसका स्क्वायर मुकम्मल करते हैं तो कैसे करेंगे, इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो यहां तक ये स्टूडेंट स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 3 के, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 2 इंटू 6 ये 12, तो माइनस 12 बड़ा है 9 से, तो माइनस 3 आंसर आ गया। अब आपने स्टूडेंट प्रोडक्ट लेना है तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये वाले की, तो हमारा आंसर आएगा इसमें प्रोडक्ट वाले में अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा होल स्क्वायर ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर ले लें, 6 का स्क्वायर स्टूडेंट आएगा 36। अब आप लिख लें मतलूबा मसावात, अब कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -3, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p कितना है हमारे पास 36 है। अब स्टूडेंट फाइनल फॉर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 36 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट ये आपकी मतलूबा मसावात। अब दूसरे पार्ट से, अब तीसरा पार्ट करते हैं जी, ये वाला 1 प्लस 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, ये तीसरा पार्ट हो गया। ये वाला हमारा दूसरा था, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, लेकिन लिखा नहीं था, आप लिख दिया। अब आपने इनका सम लेना है, यानी एस इसका अगर कैलकुलेट करें तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करें तो पीछे बीटा बच गया, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करें तो अल्फा। अब इसको रीअरेंज कर लें तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 3 के, और अल्फा इंटू बीटा 6 के, तो हम लिखेंगे 3/6 यानी 1/2, 3 1 का 3 2 जार। अब स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट ले लें, 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो ये आ जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट अल्फा बीटा किसके बराबर था, 6 के, तो 1/6। अब आप यहां पे भी लिखें मतलूबा मसावात। अब मतलूबा मसावात क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एस की वैल्यू आ जाए 1/2, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/6, ये जो p की वैल्यू आई है। अब स्टूडेंट इनमें से बड़ा नंबर देख लें कौन सा है, 2 वाला है कि 6 वाला, तो मुझे तो 6 वाला लग रहा है। आपने सारी मसावात को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू 6, ये वाला, और इक्वल टू 0 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 और सॉरी 2 1 2 3 तो माइनस 3x प्लस ये 6 से काट गया तो 1 इक्वल टू 0। चौथा पार्ट करते हैं चौथा पार्ट करते हैं अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। तो स्टूडेंट इनका सबसे पहले सम लें, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करें तो अल्फा बचेगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करें तो बीटा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट अभी जो तीसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन दिया था कि आपने ये स्क्वायर मुकम्मल करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, नीचे हमारे पास आएगा अल्फा बीटा। अब यहां तक ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा इंटू बीटा 6 है, ये स्टूडेंट वैल्यूज लगाएं, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 ओवर 6, तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट आएगा 9, माइनस 2 इंटू 6 ये 12 ओवर 6, तो ये आ गया माइनस 3/6 यानी माइनस 1/2, यानी 3 1 3 2 जार।
अब स्टूडेंट इन्हीं का प्रोडक्ट ले लें, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा, तो ये काट जाएंगे, तो आपके पास स्टूडेंट 1 आएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि ये तो कट गया सारे, तो आंसर 0 आएगा। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना। ये अल्फा अल्फा से कट गया, यानी अल्फा 1 बीटा 1 तो 1/1 यानी 1 आएगा, ये 0 नहीं होगा। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जी हमारी जो मतलूबा मसावात है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो आपका एस क्या आया हुआ है, -1/2, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस -1/2 इंटू एक्स प्लस बी क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। ठीक है, अब फ्रैक्शन में देख लें नंबर कौन सा है, 2 है, लेकिन पहले इसको हल कर लें, यानी माइनस माइनस प्लस कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1, तो आप सारी मसालात को 2 से ज़रब देंगे, तो इस और इसके साथ 2 आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लास्ट पार्ट है इसका अल्फा प्लस बीटा, यानी 5वां पार्ट हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये चौथा और 5वां पार्ट स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन्हीं में से लॉन्ग में आता है। ये जो 2 पार्ट है, ठीक है, ये लॉन्ग के वाले से और ये वाले तीनों शार्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट बिना देर के ये 5वें को हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो स्टूडेंट सम ले इनका, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं, तो एस आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको ब्रैकेट लगा लें, प्लस इसको हल कर लें, तो अल्फा बीटा एलसीएम अंदर आ गया बीटा प्लस, अंदर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या इसको रीअरेंज कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, इन सब की आप वैल्यूज लगाएं, तो अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा इंटू बीटा 6। अब स्टूडेंट वैल्यूज लगाएंगे तो 3 प्लस 3/6, तो ये कटिंग होने के बाद क्या आएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2। अब इसका दोबारा एलसीएम ले तो 2 आएगा, 2 3 आर 6 प्लस 1 सिंपल, तो ये 7/2, ये आ गया हमारा सम। अब स्टूडेंट हमने इन्हीं का प्रोडक्ट लेना है, यानी P बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब स्टूडेंट पहले अल्फा से मल्टीप्लाई करें फिर बीटा से करें, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 प्लस इन दोनों को हल करें, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अब अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करें तो अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करें बीटा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमने स्क्वायर वाला यहाँ पे किया हुआ है, ये 2 अल्फा बीटा प्लस भी करें माइनस भी करें, तो हम इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, यानी 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट ये यहां तक मुकम्मल मुरब्बा बन गया। अब आपके पास फाइनल फॉर्म में आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट आप वैल्यूज लगाएं, ये 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 ओवर 6, ये 3 और 6 यहां से ये वाला, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 इंटू 6, ये 12 हो गया ओवर 6। तो आपके पास फाइनल फॉर्म में आएगा 2 प्लस ये 9 माइनस 12 माइनस 3/6, यानी 2 माइनस 1/3 2 यानी 2 माइनस 1/2, ये P के बराबर आएगा। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, तो P आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2, तो ये 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आएगा 3/2। स्टूडेंट हम ये थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, मतलूबा मसावात लिखनी है। मतलूबा मसावात कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर सिंपल माइनस
एस एक्स है 7/2 एक्स प्लस पी है 3/2 इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में दोनों तरफ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 आएगा बाकी खत्म, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ वाला ये वाला, तो ये लॉन्ग में आते हैं दोनों। अगर आपको स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।